सेल्स और टिश्यूज, सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हमें पता है जो एटम्स हैं वो मिलकर बायोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स से ऑर्गेनेलीज बनती हैं और फिर ऑर्गेनेलीज मिलकर सेल्स बनाती हैं। जो सेल जो होता है ऑर्गेनेलीज से ही मिलकर बनता है, लेकिन सेल के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर, कुछ ऐसी साख्तें भी मौजूद होती हैं जो कि ऑर्गेनेलीज नहीं होती, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन। हमें पता है ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोट और यूकेरियोट्स। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं ट्रू न्यूक्लियस जिसमें मौजूद नहीं होता, और यूकेरियोट वो होते हैं जिसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। दोनों में सेल वॉल मौजूद होती हैं, लेकिन इसमें मेन डिफरेंस यही है कि जो एनिमल्स के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती, प्लांट्स के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है। प्लांट्स के अंदर सेल वॉल मौजूद क्यों होती है? क्योंकि प्लांट्स के अंदर एक प्रेशर होता है जिसको टर्गर प्रेशर कहते हैं। जो पानी प्लांट सेल के अंदर मौजूद होता है वो टर्गर प्रेशर एग्जिस्ट करता है उसकी वाल्स की तरफ, जिसकी वजह से जो प्लांट सेल होता है वो बर्स्ट कर सकता है, इसलिए उसके इर्द गिर्द सेल वॉल मौजूद होती है। सेल वॉल एक बेजान कंपोनेंट होता है जिसकी वजह से उस प्रेशर का कोई भी असर नहीं होता, लेकिन एनिमल्स के अंदर ऐसा कोई भी प्रेशर नहीं होता, इस वजह से उनमें सेल वॉल नहीं होती। बाकी बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, इन सब में सेल वॉल मौजूद होती है। सेल वॉल इज नॉन लिविंग एंड स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ सेल आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन। सेल का मजबूत और बेजान हिस्सा होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद होता है। इसका काम क्या है? ये शेप प्रोवाइड करती है, सपोर्ट मजबूती देती है, हिफाजत करती है और प्रोटोप्लाज्म को शक्ल भी देती है। इसके बाद है सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सेल वॉल भी दो तरह की होती है, एक प्राइमरी वॉल होती है उसमें, और दूसरी सेकेंडरी वॉल होती है। जो उसकी ऊपर वाली आउटर लेयर होगी वो उसकी प्राइमरी वॉल होती है, और जो उसकी इनर साइड पे इनर लेयर होती है वो उसकी या अंदरूनी तह वो सेकेंडरी वाल होती है। प्राइमरी वाल और सेकेंडरी वाल के अंदर कुछ पोर्स मौजूद होते हैं, सुराख मौजूद होते हैं, जिनकी वजह से जो भी चीज़ें होती हैं वो आउटसाइड से इनर साइड में जाती हैं और इनर साइड से आउटसाइड में जाती हैं। उन पोर्स को प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। और इनकी कंपोजिशन सेल वाल कैसे बनती है? प्लांट्स की जो सेल वाल होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। फंजाई की जो सेल वाल होती है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है, और प्रोकैरियोट्स की जो सेल वाल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है। सेलुलोज, काइटिन, पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है? ये सारे पॉलीसेकेराइड्स हैं। इसमें मेन डिफरेंस कंपोजिशन का ही है। जिनमें भी सेल वाल पाई जाती है उनमें डिफरेंस सिर्फ कंपोजिशन का ही है। प्लांट्स में सेलुलोज और फंजाई में काइटिन और प्रोकैरियोट्स में पेप्टाइडोग्लाइकेन मौजूद होती है।